हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लॉज के बारे में, जो कि सेंटेंस में जो होता है क्लॉज। जिस तरह सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और जो कॉम्प्लीमेंट होता है, उसी तरह सेंटेंस में क्लॉज भी होता है। तो वही हम समझेंगे सेंटेंस में क्लॉज कहाँ होता है और क्लॉज क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है। तो ठीक है, तो हम चलिए समझते हैं क्लॉज क्या है। तो चलिए पहले तो हम समझेंगे क्लॉज के डेफिनेशन, उसके बाद क्लॉज के एग्जाम्पल और क्लॉज से जो रिलेटेड है सभी हम समझते हैं। पहले हम समझेंगे क्लॉज का डेफिनेशन। क्लॉज पहले समझेंगे क्लॉज होता क्या है। तो क्लॉज का डेफिनेशन क्या होगा, पहले समझते हैं। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ clause is a part of clause is a part of clause is a part of longer sentence क्या है? clause is a part of longer sentence in which there will be one subject and one verb। इसको अब हिंदी में समझते हैं, इज कॉल्ड क्लॉज। इसको हिंदी में समझते हैं। जो क्लॉज होता क्या है, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। मतलब जो है बड़े बड़े जो सेंटेंस होते हैं तो उसी का भाग है क्लॉज। जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, छोटा छोटा नहीं, जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं तो उसी का भाग है कौन? क्लॉज है, जिसमें वन सब्जेक्ट और वन वर्ब होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल होगा इसका, आई वेंट देयर एंड मेट हर। आई वेंट देयर एंड मेट हर when she was dancing। इसका हिंदी समझते हैं। आई वेंट देयर एंड मीट हर when she was dancing। इसका मतलब हुआ मैं वहां गया एंड उससे मिला जब वो डांस कर रही थी। तो इसमें क्लॉज समझते हैं। क्लॉज कौन कौन सा है? देखो कितने भाग में बट गया, सेंटेंस कितने भाग में बटा हुआ है? एक भाग, दो भाग और तीन भाग। इस भाग को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। इस भाग को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। इस भाग को कहते हैं ऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज। उसके बाद इस भाग को कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये होते हैं क्लॉज जो सेंटेंस में होते हैं। और जो सेंटेंस में जो भाग जो बटा हुआ है, इस भाग को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और जो है एंड जो हो गया, ये कंजंक्शन हो गया। और जो है जो अब आगे जो टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे ना, तो उसमें कंजंक्शन आर के बारे में बताएंगे। सब कुछ के बारे में जितना बता देंगे उतना में ही जो आपको सेंटेंस मेकिंग करने के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। उसके बाद हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज इस सेंटेंस के आधार पर।
और इस क्लॉज का मतलब कि एग्जाम्पल से हम समझा दें कितने तरह का क्लॉज होते हैं। अब समझते हैं सेंटेंस के आधार पर जो है क्लॉज कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस के आधार पर क्लॉज के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, हम इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले समझते हैं क्लॉज के आधार पर सेंटेंस के कितने भेद होते हैं। ठीक है, देयर विल बी 4 types of sentence. There will be 4 types of sentence on the basis of clause. क्लॉज के आधार पर सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। और जो सेंटेंस के जो स्पेशली सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के एग्जाम्पल क्या है और स्पेशली सेंटेंस के भेद और उनके भेदों का जो है डिफिनेशन, उनके भेदों का जो है एग्जाम्पल्स है, हम अगले वीडियो में पूरा प्रोसेस करके बताऊंगा। ये जो सेंटेंस का भेद जो है क्लॉज के आधार पर कितने तरह का सेंटेंस होता है, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। और अगले वीडियो में जो है मैं जो सेंटेंस के पूरे प्रोसेस बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसका पहला क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। दूसरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके चौथा वाला क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। उसके बाद मिक्स्ड सेंटेंस। तो हम इसके जो है अलग अलग डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जो ये सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और उसके बाद मिक्स्ड सेंटेंस होता क्या है, तो चलिए समझते हैं। तो पहला हम हेडिंग डालेंगे, पहला समझते हैं सिंपल सेंटेंस क्या है। पहला समझते हैं सिंपल सेंटेंस। पहला सिंपल सेंटेंस क्या है, इसमें समझेंगे इट बीइंग्स विथ प्रिंसिपल क्लॉज। हम इसका समझ इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या है, इट बीइंग्स विथ प्रिंसिपल क्लॉज। हम जो अभी एग्जांपल देकर बताए थे उसमें यह प्रिंसिपल क्लॉज है, यह कोऑर्डिनेट क्लॉज है, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। उसी का पार्ट जैसे हम यहाँ से यहाँ बताए थे ना, मतलब कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, उसी में से सिंपल सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, जो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जो स्टार्ट होगा। इट बीइंग्स मतलब सिंपल सेंटेंस उससे कहते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज से जो स्टार्ट, प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा वही सिंपल सेंटेंस हो। एग्जांपल समझते हैं तो पूरे अच्छा समझ जाइएगा। ठीक है, समझते हैं, वही एग्जांपल से हम काट के ले रहे हैं, उसे सिंपल सेंटेंस का, तो उसे सेंटेंस समझ जाओगे। ठीक है, तो पहले इसका एग्जांपल आई वेंट देयर। उस वहां पर जो हम लिखे थे आई वेंट देयर एंड मेट हर, वहां पर जो लिखे थे ना सिर्फ आई वेंट देयर, तो इसको क्या लिखे थे हम, प्रिंसिपल क्लॉज लिखे थे। यही प्रिंसिपल क्लॉज, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। यही प्रिंसिपल क्लॉज है, यही प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, यही प्रिंसिपल क्लॉज है, इसी को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। यही क्या है, सिंपल सेंटेंस है।
यही क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस समझ गए क्या होता है। उसके बाद समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है वो समझते हैं। कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, किसे कहते हैं, इट बीइंग्स विथ प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या है, इट बीइंग्स विथ प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब कि प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलाकर क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। एग्जांपल समझ लेते हैं, समझ आएगा आराम से। और समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस का मतलब एग्जांपल क्या होगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा वही, आई वेंट देयर, पहले प्रिंसिपल क्लॉज, वहां जो पहले जो लिखा थे प्रिंसिपल क्लॉज, आई वेंट देयर एंड मेट हर। अब इसका भी कोई मीनिंग है। ठीक है, आई वेंट देयर, मैं वहां गया। ठीक है, एंड और उससे मिला, यही इसका हो गया। तो इसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यही क्या है, देखो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज, यही कोऑर्डिनेट क्लॉज है, यही सब मिला के दोनों प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर कौन कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण लेता है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण लेता है। तो अब समझते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब समझते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो है जो डेफिनेशन समझते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डेफिनेशन, इट बीइंग्स विथ प्रिंसिपल क्लॉज। पीसी का मतलब प्रिंसिपल क्लॉज। इट बीइंग्स विथ प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। यही बस हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट बीइंग्स विथ प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका एग्जांपल समझते हैं तो आराम समझ जाओगे। इसमें इसका हिंदी तो वही रहता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज से जो स्टार्ट होगा वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग। इसका हिंदी क्या होगा, मैं वहां गया जब वो डांस कर रही थी। मैं वहां गया जब वो डांस कर रही थी। तो इसका वो हिंदी हुआ। तो जानवे करते हैं क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज। ये अंतिम का जो वर्ड हम बताए थे एग्जांपल में, क्लॉज के एग्जांपल में, तो अंतिम का वर्ड क्या हो जाएगा, इसी को हम नाम दिए थे सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज यही दो मिलकर क्या बनाता है, यही निर्माण करता है किसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। यही जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, यही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो अब समझते हैं चौथा नंबर, क्या समझते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस। अब मिक्स्ड सेंटेंस के बारे में समझते हैं, तो आप देख लीजिए। और समझते हैं मिक्स्ड सेंटेंस क्या होता है। मिक्स्ड सेंटेंस अब मिक्स्ड सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो मिक्स्ड सेंटेंस का जो है पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। इट बीइंग्स विथ प्रिंसिपल क्लॉज प्लस
ऑर्डिनेट नेट क्लॉज प्लस सब ऑर्डिनेट क्लॉज। मिक्स्ड सेंटेंस उसी कहते हैं इट बीइंग्स विथ प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसी को हम मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए इसका हम वही एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल तो वही रहेगा, मिक्स्ड सेंटेंस जो हम क्लॉज में पढ़ाए थे वही एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका एग्जाम्पल क्या होगा? I went there and I went there and met her when she was dancing। इसका हिंदी क्या हो गया? वही हो गया, I went there and met her when she was dancing। इसमें ध्यान में करते हैं सब मतलब ऑल जो है मिक्स्ड सेंटेंस उसी को जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज हो, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसके बाद सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो। ठीक है, तो हम चारों सेंटेंस पढ़ चुके हैं। किसके आधार पर? क्लॉज के आधार पर सारे सेंटेंस पढ़ चुके हैं, उसके डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं जो है, और सारे कुछ हम क्लॉज के बारे में समझ लिए हैं। तो क्लॉज यही होता है हमारे ग्रामर में, और इसी का यूज जो है इसी तरह होता है हमारे सेंटेंस में यूज। और यही जो है क्लॉज जो लॉन्गर सेंटेंस है ना वही क्लॉज है, वही सेंटेंस है। तो उसी को जो है पूरा डिटेल से हम समझ चुके हैं। तो ठीक है, तो हम कल जो है सेंटेंस के बारे में बताएंगे, जो कि सेंटेंस के डेफिनेशन क्या है और सेंटेंस के जो एग्जाम्पल क्या है, सारे हम कल डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना रहने दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, सी यू टुमारो।